यूपी में एक बहुत बड़ा रैकेट का पता चला है जो हिंदू महिलाओं, पुरुष, माइनॉरिटी, बच्चे हो गए चाहे बड़े हो गए, सबको कन्वर्ट करने में एक बहुत बड़ा हाथ था। इनका जो रैकेट था वो 100 करोड़ प्लस की फंडिंग इनको आ चुकी थी और आ रही थी विदेशों से। ठीक, इसके जो मास्टरमाइंड थे वो जलाउद्दीन करके एक नाम के मौलाना हैं, वो थे। हम लोग जानते भी थे, वो छांगुर बाबा के नाम से जाते थे। जो कि तुम लोग भाई आपस में लड़ने मरने में लगे हो, लेकिन ये सब जो हैं भाई लेफ्टिस्ट और इस्लामिक के जो लोग हैं, ये सब अपना एजेंडा फुलफिल करने में लगे हैं। ये जो रैकेट पकड़ा गया है इसमें जाति के हिसाब से ये पैसे दे रहे थे जो लोग अपने आप को कन्वर्ट करवा रहे थे। आगे मैं और भी चीज़ें क्लियर करूंगा, वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है, और शेयर भी करना। तो इन्होंने क्या कहा था, ब्राह्मण क्षत्रियास इनके 13 से 15 लाख रुपए थे, ठीक है, और नीचे जात पे आओगे तो 10 से 12 लाख रुपए, मतलब टोटल 8 से 16 लाख रुपए लोगों को दे रहे थे कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है। अब इसमें से बहुत से जो सेकुलर्स होंगे, हिंदू होंगे और इस्लामिक के भी लोग आएंगे जो 4 गालियां देंगे कमेंट में, तो वो कहेंगे कि भाई पैसे की चाह होगी तभी तो ये लोग जा रहे होंगे, इतना पैसा मिल रहा है, इतना पैसा भाई कम तो है नहीं, मिल रहा होगा तभी तो जा रहे होंगे। तो उनको मैं बताना चाह रहा हूँ भाई, कोई इस वजह से नहीं जा रहा था। तुम लोग इतने नीच और इतने गंदे हो ना कि लोगों का ब्रेन वॉश, मैं मानता हूँ एक ब्रेन वॉश टेक्निक होती है, बहुत बड़ी टेक्निक होती है, मैं मानता हूँ, लेकिन एक जो चीज़ होती है, कॉमन चीज़ जो हर इंसान को भाई कुछ भी करने पे मजबूर करती है, वो होती है उसकी मजबूरी या उसका कोई राज या उसकी कोई ज़रूरत। तो ये लोग उनको टारगेट करते हैं जिनको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है या कोई अकेले होते हैं। जैसे मान लो कोई विडो है, ठीक है, विडो को भी उन्होंने टारगेट करा है। कोई विडो है, ठीक है, अब उसको जॉब चाहिए या उसका कोई काम नहीं हो पा रहा है, जैसे उसका कोई काम पेंडिंग है या उसे जॉब चाहिए या उसे अपने बच्चों को पालने के लिए फंड चाहिए, जो भी ये चीज़ है, तो वो इधर उधर जॉब्स वगैरह देखती हैं, करती हैं, तो वहीं से ये लोग टारगेट अपना सेट करते हैं, ठीक है। वहाँ से ये लोग अपना टारगेट सेट करते हैं, ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं, उनको झूठे जालसों में फंसा के, ठीक है, बातें शुरू करते हैं, हर चीज़। ये पूरा भाई एक प्रोसीजर होता है, ये मेरे बताने से नहीं समझ में आएगा, ये तुम लोगों का माइंड थोड़ा बहुत तो काम करता होगा, तुम लोग समझ रहे होगे। तो ये पूरा हर तरीके से भाई प्रोसीजर होता है। फिर चीज़ें आगे बढ़ती है। माइनॉरिटीज़ में क्या करते हैं भाई, कोई 15-16 साल की बच्ची वो स्कूल जा रही है, अब्दुल चाचा हैं उनको टॉफ़ी दे रहे हैं, या भाई रिक्शे वाले हैं, जिस रिक्शे से जाती है, वैन से जाती, तो इन सब चीज़ों की भाई नज़र लगी रहती। इनका जो नेटवर्क होता है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होता है। तो इनको पता है भाई किसको क्या टारगेट करना है और कैसे टारगेट करना है, पूरा लिस्ट, ट्रेनिंग तक दी जाती है और बाहर से फंडिंग आ रही है, बाहर से ट्रेनिंग भी मिलती है इन सब चीज़ों की। तो ये सब चीज़ें होती हैं। जैसे अब हो गया, अब कहोगे कि भाई एडल्ट एडल्ट में क्या है, एडल्ट जो लड़कियां होती हैं या लोग होते हैं तो उनको क्या कैसे कन्वर्ट करा जाता है। तो भाई देखो, उनको ये होगा, फेसबुक आईडी बनाते हैं या इंस्टाग्राम आईडी बनाएंगे, आजकल तो ऑनलाइन इतना चला गया है। अब्दुल आमिर ही लोग होते हैं, लेकिन वो हिंदुओं का नाम रख के लड़कियों को फंसाते हैं, ठीक है। उनके सामने दिखाएंगे कि वो भाई किसी भी धर्म के गुलाम नहीं है, वो हर धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं। वो सारे लड़के यही दिखाते हैं, गायत्री मंत्र भी पढ़ डालेंगे, हनुमान चालीसा भी पढ़ डालेंगे लड़की के सामने, ताकि उसको लगे कि यार ये तो भाई सब धर्म का मानता है, ये अच्छा आदमी होगा, ठीक है। तो वो लोग रट के आते हैं, उनका एजेंडा है भाई, वो लोग रट के आते हैं, ठीक है। और तुम्हें भी कहेंगे फिर कि तुम भी ये पढ़ो, तुम भी कलमा पढ़ना शुरू करो, मैं पढ़ सकता हूँ तुम्हारे लिए ये सब चीज़ें, तो क्या तुम नहीं पढ़ सकती? ये सब चीज़ें पूरा इनका भाई एजेंडा होता है। ये सब चीज़ें उनसे पढ़वाएंगे, भलाएं फुसलाएंगे, ठीक है। फिर उनकी जो वीडियोज़ होंगी, चैट होगी भाई, धमकी देंगे। और ये केस हो चुका है, ये केस लखनऊ में अभी रिसेंट में आया, चेक कर लेना जाके। जो लड़की बाद में पकड़ी गई है तो उसने सब चीज़ें बताई हैं कि उसने साफ साफ धमकी दी कि भाई चिन्हट का केस है, चिन्हट का केस है, जिसको देखना हो देख लेना, और जिसको चाहिए हो कि भाई तुम झूठ बोल रहे हो फलाना ढिमाका, तो ये कोई एक केस नहीं है, लाखों केस लव जिहाद के चल रहे हैं। और कमेंट में मेरे से पूछ लेना, तो तुम्हें लिंक दे दूंगा, पेपर की कटिंग भी भेज दूंगा जहाँ बताना हो, ठीक है। तो उनका पूरा यही एजेंडा होता है कि भाई फिर तुम्हें ब्लैकमेल करेंगे चीज़ों से, ठीक है, तुम्हारी पर्सनल पिक्चर्स लेके भाई ब्लैकमेल करेंगे, घर वालों को धमकियां देंगे, कहेंगे कि भाई कन्वर्ट हो जाओ, मेरे फलाना है बांग्लादेश में, सऊदी में है, हम लोग वहाँ चलेंगे, सेटल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये वो फलाना, ये सब चीज़ें करते हैं। वो अगर आप मना करेंगे तो आपको भाई धमकियाँ मिलेंगी कि आपके ऊपर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, परिवार वालों को परेशान करेंगे कि आपकी बेटी की इज्जत उछाली जाएगी, ये सब चीज़ें करते हैं। तो इनका ये माइंडसेट है,
एक पॉइंट और समझो, एक पॉइंट मैं ये बताना चाह रहा हूँ, तुम सोचोगे कि भाई ये लोग कर क्यों रहे हैं, भाई ऐसा सब काम क्यों कर रहे हैं। तो इनके में लिखा है कि, और ये अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे बता देना, ठीक है, कमेंट कर देना, मैं भेज दूंगा लाइन वगैरह जो भी तुम्हारी है। इनके में साफ साफ लिखा है कि धर्म, कोई और धर्म जो है का व्यक्ति इनके में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन लिखा है भाई जबरदस्ती नहीं करी जा सकती, वो अपने मन से कन्वर्ट करे। तो ये चीज़ वो इग्नोर कर देते हैं। लिखा ये चीज़ है कि भाई उनकी मर्जी से ही होना चाहिए, लेकिन अपने में कहीं नहीं लिखा है कि भाई जरूरी है किसी को करवाओ, लेकिन इनके में लिखा है करवाओ। मर्जी है ना, मर्जी तो तुम लोग तो देखते ही नहीं हो, लेकिन तुम्हारे में ये चीज़ लिखी है कि भाई कन्वर्ट करवाओ। तो ये लोग वही चीज़ें करते हैं, ठीक है। बहुत सी चीज़ें, अलताकिया नाम की चीज़ें जिसमें साफ साफ लिखा है कि भाई जितने भी काफिर है, हम लोगों को काफिर कहा गया है। गैर मुसलमान जो लोग हैं उन सबको काफिर कहा गया है कि भाई इनको कन्वर्ट करवाओ, ठीक है, जो ना कन्वर्ट करे उनको निपटा दो। साफ साफ सब चीज़ें लिखी हैं। तो देख लो भाई, ये सब चीज़ें चल रही हैं, ये फुल एजेंडा है। और इससे बचने के लिए यही कर सकते हो कि जितनी भी खासकर जो माताएं बहनें हैं वो इन सब ट्रैप में आने से बचें। किसी से भी भाई आप कांटेक्ट में आते हैं तो उनका डिटेल्स निकलवाइए, पता करिए। ऐसा नहीं आंख बंद करके विश्वास करिए कोई रैंडम व्यक्ति ही आएगा। और केसेस जो ये निकलते हैं ना, तो पढ़िए कि भाई कैसे लोग फंस रहे हैं, तो आप लोगों को पता चलेगा कि भाई हाँ इस तरीके से फंस रहे हैं। किसी फ्रेंड का भाई जो है उससे मिलवा दिया अपनी फ्रेंड को, ठीक है, तो जो फ्रेंड का भाई है वो भाई वहीं का है, और जो फ्रेंड है उसकी वो भी ट्रैप है, तो वो तुमको भी ट्रैप करेगी। जैसे मैं ट्रैप हो गया ना, तो मेरे से कहा जाएगा कि भाई आप अपने फ्रेंड्स को ट्रैप करो, तो मेरे को वो मिलेगा कि भाई अगर तुम नहीं करोगे ये सब चीज़ें तो भाई तुम्हारा ये लीक कर देंगे या तुम्हें मार देंगे, या भाई कुछ भी पर्सनल चीज़ रख ली या कुछ भी, मतलब वो सब चीज़ें ब्लैकमेल वाली हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें से भाई सारी चीज़ें बढ़ाई जा रही हैं। मैं अनुरोध करूंगा सबसे, जितने भी भाई देशवासी हैं, जितने भी ये लोग हिंदू, सच्चे हिंदू देख रहे हो, मैं सच्चे हिंदू, मुझे किसी धर्म से भाई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे उनसे दिक्कत है जो भाई बट रहे हैं, खासकर जो अपने आप को सेकुलर हिंदू बोलने लगते हैं, ठीक है। भाई तुम हिंदू बनो। हिंदू बनने का मतलब ये है कि तुम अपने धर्म की रक्षा करना सीखो, अपने देश की रक्षा करना सीखो, और जो ये सब चीज़ें हो रही हैं इनको इग्नोर मत करो। बोलो, स्पष्ट बोलो कि भाई हाँ हमें दिक्कत है, तुम ऐसे करते हो। फिर चाहे वो आपका दोस्त बुरा मान जाए, आपका रिश्तेदार बुरा मान जाए, आपका कंपनी का कर्मचारी बुरा मान जाए, वो चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम अपोज नहीं करोगे, क्योंकि वो लोग तुरंत अपोज करते हैं चीज़ों को, उनको कोई भी चीज़ खराब लगेगी ना, वो बोल देंगे मुंह पे कि नहीं भाई ये गलत है, तुम्हारी ये मीडिया ये दिखाती है, तुम्हारे में ये लिखा है, तुमने ये करा वो करा, फलाना ढिमकाना, तुम हमारे लिए ये थ्रेट लाते हो, तुम हम लोग को ये समझते हो। तो ये सब चीज़ें हैं पॉपुलेशन का। तो उसमें देख लो इनकी पॉपुलेशन बढ़ ही रही है लगातार, अपनी बढ़ रही है, लेकिन नॉर्मल पॉइंट्स में इनकी भाई 0.1 में अपनी बढ़ रही है, तो इनकी समझो 2 गुना 3 गुना ये चीज़ हो रही है। अपना मोटिव ये रखो कि भाई तुम लोग एकजुट होके रहो, ठीक है। तुम जितने होगे ना एकजुट होके रहोगे तो वो बेस्ट है, क्योंकि ज़रूरत आने पे एटलीस्ट ये तो हो कि भाई तुम कम से कम लड़ नहीं रहे हो कि नहीं भाई मैं तो यूपी में रहता हूँ मैं सपोर्ट नहीं करूँगा, मैं हरियाणा में रहता हूँ मैं सपोर्ट नहीं करूँगा, मैं हिंदू हूँ लेकिन मैं भाई ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, मैं नहीं इसमें घुसूँगा, भाई ये मेरा टॉपिक नहीं है। नहीं भाई, तुम हिंदू हो, जाति से पहले तुम एक हिंदू हो, और धर्म से बढ़कर भी देश होता है, ठीक है। जिस देश में रह रहे हो ना, तो इसी वजह से रह पा रहे हो क्योंकि ये धर्म है, और ये देश तुम्हें अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि भाई तुम धर्म को फॉलो करो। और कोई देश में जाके तुम क्या ये धर्म फॉलो कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। 80% मेजोरिटी है तुम्हारी, तो भाई एक्ट करो कि तुम्हारी 80% मेजोरिटी है, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं चाहूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करो भाई, ठीक है, ताकि लोगों तक ये चीज़ें पहुँचें और एकजुट हों, ठीक है। धन्यवाद।